नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा हिंदुस्तान कॉपर के बारे में। देखिए कॉपर माइनिंग में देखा जाए तो जिस कंपनी के नाम सबसे आगे आते हैं वो है हिंदुस्तान कॉपर। तो ये देखा जाए तो एक गवर्नमेंट ओनरशिप कंपनी है, मतलब इसके ज़्यादातर हिस्सेदारी आप देखेंगे तो गवर्नमेंट के पास ही है। तो इस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि कंपनी से एक बिग अपडेट आ चुके हैं जिसके कारण इस कंपनी में इतना दिनों तक जो मतलब कुछ प्रॉब्लम्स इशू चल रहा था, तो उस प्रॉब्लम का थोड़ा सा सॉल्यूशन हो सकता है इस कारण के बेसिस से मुझे लगता है। तो चलो वीडियो को पूरा आप देखिए क्योंकि यहाँ पे मैं पूरा डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से किस बेसिस से इस तरीके से न्यूज को पब्लिश किया गया है। तो उसी के बारे में बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखते जाना। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो सबसे पहले मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूंगा। आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको एक अंदाजा मिल जाएगा। देखिए आज मार्केट ओपन हुआ गैप अप में, क्योंकि देखिए इसका जो क्लोजिंग था 104 इसका क्लोजिंग था और आज के दिन का हाई हुआ 105.90। अराउंड आप कल से इस चार्ट पैटर्न को आज देखेंगे तो अराउंड 1.50% का जाम देखने को मिलेगा। तो देखिए कोई भी स्टॉक में अगर इस तरीके से मैसिव जाम है तो उसके पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक होगा, कोई ना कोई तो कारण जरूर होगा। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा इसी कारण के बेसिस से। तो चलो एक एक करके पूरा डिटेल्स क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले देखिए आज मार्केट में इस तरीके से वोलाटिलिटी क्यों है, तो आप सभी जानते हैं आज जो रेपो रेट है, एक्चुअली जो आरबीआई का जो रेपो रेट बढ़ाने का जो आज के दिन का डेट था, मतलब आज के दिन आरबीआई ने 50 पॉइंट्स का रेपो रेट बढ़ा चुके हैं। देखिए जितना रेपो रेट बढ़ेगा उतना ही बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनीज के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि रेपो रेट बढ़ना कोई भी फाइनेंशियल कंपनी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। क्योंकि उसको मान के चलिए आप भी जैसे कोई भी बैंक से लोन लेते हैं तो आपको क्या इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर मान के चलिए 10% इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है, तो उस 10% अगर दूसरी साल आपको बता दें कि 15% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो मान के चलिए उसमें कितना ज़्यादा इंटरेस्ट आपको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। तो इसी सेम टू सेम रेपो रेट इसी तरीके से होते हैं। बैंकिंग को आरबीआई को उसके इंटरेस्ट के हिसाब से रेपो रेट अगर हाइक कर दिया तो उसको भी ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो देखिए ये अलग मैटर हो गया। तो इस मैं सिर्फ इसी बताना था, मतलब बताने का कारण था कि एक्चुअली मार्केट में आज वोलाटिलिटी होने के जो मेन रीजन है वो है रेपो रेट हाइक। तो हिंदुस्तान कॉपर के ऊपर कौन सा गुड न्यूज है, चलो वो सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं दिग्गज वेबसाइट देखा जाए तो इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर आ चुका हूँ, तो इस साइट के ऊपर आप डिटेल्स देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, हिंदुस्तान कॉपर द कॉपर माइनिंग, यहाँ पे देखिए माइनर कंपनी रिज्यूम्ड माइनिंग ऑपरेशन एट द, यहाँ पे देखिए सारोदा मिनी ए इन, आप देखिए घाटशिला झारखंड। या तो झारखंड में जो घाटशिला में जो इसका माइनिंग है, जो कॉपर का माइनिंग है, माइनिंग जो मतलब खदान है, तो उसमें माइनिंग बहुत दिनों तक बंद था, मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शन के कारण, कुछ मतलब प्रॉब्लम्स के कारण बंद था। तो वो माइनिंग फिर से रिज्यूम करने वाले हैं, और वो भी कौन सा मतलब रिज्यूम हो चुके हैं ऑन 7 जून, मतलब पिछले दिनों से ही रिज्यूम हो चुके हैं। तो इसी कारण बेसिस से देखिए अगर मान के चलिए आपका एक बिजनेस है, तो आप यहाँ पे है, आपका दो बिजनेस है, यहाँ पे एक बिजनेस है और यहाँ पे एक बिजनेस है। तो इस दोनों बिजनेस के ओनर आप है। तो अब मान के चलिए आपका इस बिजनेस तो ठीक ठाक चल रहा है, मगर इस बिजनेस में गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लेके आ गया, मार्केट में कुछ खराबी है, तो जिसके बेसिस स्टॉक में कंटिन्यू गिरावट हो रहा है। तो उसी के कारण, क्योंकि कस्टमर वहाँ पे क्यों जाएगा, क्योंकि आपके पास माल नहीं है, आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, और आपके पास इतना रेस्ट्रिक्शन है, तो आपके पास माल खरीदने के लिए क्यों जाएगा। तो वो ज़्यादातर दूसरे कंपनी के ऊपर जाते थे। जब आपके ऊपर ज़्यादातर जितने सारे रेस्ट्रिक्शन था, जितने सारे प्रॉब्लम्स थे, अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो फिर से कस्टमर आपके ऊपर इन्वेस्ट करेगा। तो इसी के कारण आज के दिन स्टॉक में इस तरीके से देखिए गैप अप में ओपन हुआ, क्योंकि लोग चाहते थे जब इसका जो माइनिंग है वो अगर कुछ जो से जितने सारे इसका माइनिंग सेक्टर बंद था वो अगर एक एक करके ओपन हो जाता है तो कंपनी को भी फायदा होगा, ज़्यादातर माइनिंग कर पाएंगे और कंपनी को भी बहुत अच्छा खासा फायदा होगा। तो ये एक पॉइंट्स है जिस पॉइंट के बेसिस से देखा जाए तो कोई भी कंपनी के ऊपर आपको अंदाजा आपको मिल ही जाएगा। तो अभी इस कंपनी के ऊपर क्या अभी निवेश करना चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर न्यूज़ तो अपने चलो दे दिया,
तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? न्यूज़ पॉजिटिव भी मैं मान लेता हूँ, फिर भी क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए, मैं एक बार कंपनी के चार्ट पैटर्न आपको मैक्सिमम ओपन कर देता हूँ। तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखकर ही आपको पता लग जाएगा कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो देखिए, पहली बात, कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है। तो आप कहेंगे कि सर कंपनी में कुछ खराबी है? क्या स्टॉक में कंटिन्यूअसली गिरावट हो रहा है? तो बिल्कुल भी नहीं। कंपनी कोई छोटा मतलब उतना बड़ा कंपनी भी नहीं है और उतना छोटा कंपनी भी नहीं है। अराउंड 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एक मिड कैप टाइप कंपनी आप बोल सकते हैं। तो अब मिड कैप टर्म कंपनी मतलब आप सब जानते ही है, ज़्यादातर वोलेटिलिटी आपको वहाँ पे देखने को जरूर मिलेगा। और एक चीज, इस कंपनी के में एक एक पॉजिटिविटी एक नेगेटिविटी भी है। कॉपर एक ऐसा चीज है जो माइनिंग करने के बाद ही मिलता है। देखिए, माइनिंग इंडस्ट्रीज में जितने सारे कंपनीज है, उनमें देखा जाए तो एक वेदांता मतलब विडल जैसे कंपनी ही अच्छा खासा काम कर रहा है। बाकी जितने सारे माइनिंग कंपनी है, मान के चलिए नेशनल एल्यूमिनियम है, साथ ही साथ और भी बहुत सारे कंपनीज है। तो वो कंपनी मेरे हिसाब से उतना खास परफॉर्मेंस अभी तक नहीं कर रहा है, अभी तक उतना खास परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है जिस बेसिस से उसको परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले कुछ डेटा आपको जरूर देखना चाहिए, जैसे कंपनी का परफॉर्मेंस। देखिए, कंपनी पहले ही बता दूं, कंपनी एक गवर्नमेंट ओनरशिप कंपनी है, क्योंकि आप यहाँ पे खुद इन्वेस्टर के ऊपर जाकर प्रोमोटर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कंपनी किस किस दिशा में जा रहा है और कंपनी का ओनरशिप कौन है, कंपनी किस बेसिस से काम कर रहा है। देखिए, कंपनी एक्चुअली देखा जाए तो एफआईएस डीआईएस हर किसी के पास इसका हिस्सेदारी है। मगर एक चीज आप नोटिस नहीं करे होंगे कि एफआईएस के पास कितना ना के बराबर हिस्सेदारी है। ओनली 0.31%, एकदम ना के बराबर हिस्सेदारी है। और डीएस के पास कितना, अराउंड 16% तक हिस्सेदारी। और पब्लिक के पास कितना, 17%। आप कहेंगे सर डीआईएस के पास तो इतना शानदार इन्वेस्टमेंट है, तो फिर भी मैं क्यों निवेश ना करूं? देखिए, डीआईएस कौन है? एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो एक गवर्नमेंट कंपनी है। और एक गवर्नमेंट कंपनी दूसरे गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर निवेश करके उसको फंडिंग देते रहते हैं, और उस फंडिंग के बेसिस से कंपनी काम करते हैं, और उस फंडिंग के बेसिस से कंपनी चलाते हैं। देखा जाए तो इसका देखिए, प्रोमोटर के पास तो हिस्सेदारी है ही, साथ ही साथ इसको फंडिंग करने के लिए ज्यादातर देखा जाए तो एलआईसी ही सामने आते हैं। बहुत सारे कंपनीज को जो डूबने के मतलब कतार में थे, उस कंपनी को देखा जाए तो फंडिंग देके ग्रोथ किया कौन, एलआईसी ने। और एलआईसी कौन किसके हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ है। तो ये बात आपको समझना चाहिए, क्योंकि देखिए, एलआईसी जब मार्केट में लिस्टिंग हुआ तो हर किसी ने बोला था कि एलआईसी अच्छा खासा काम करेगा। मैं भी आपको बोला था कि एलआईसी अच्छा खासा काम करेगा, ऑब्वियसली काम करेगा। मगर जब मार्केट नेगेटिव टेन में है, तब कोई भी कंपनी अगर मार्केट में लिस्टिंग हुए तो उसका भी टेंट आपको नेगेटिव ही दिखेगा। तो इसलिए डिस्काउंट में ओपनिंग हुआ, और उसके बाद कंटिन्यू गिरते गए इस कंपनी। तो अभी ये बात आपको मतलब क्लियर हो चुके हैं। तो अभी एक चीज और भी आप देख लीजिए, कंपनी के आपने आपको किस कंपनी ने किस तरीके से रिटर्न दिया। देखिए, आप कहेंगे सर 3 साल 5 साल में तो रिटर्न तो मुझे मिला, तो आप फिर भी इस कंपनी में 1 साल में 10 साल में नेगेटिव है, तो मैं तो उतना दिन नहीं रहूंगा, मैं तो 1 साल 2 साल 3 साल तक ही रहने वाला हूँ, और उसके बाद शेयर बेच दूंगा। देखिए, आप 1 साल 2 साल 3 साल में बेच सकते हैं, आप 2 दिन के बाद भी बेच सकते हैं, ऐसे कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं सिर्फ यही कहूंगा, आप अगर स्टॉक मार्केट में बहुत दिनों तक रहना चाहते हैं, बहुत दिनों का मतलब आपका फंड सिक्योर रहे और आपका पोर्टफोलियो सिक्योर रहे, तो इस तरीके से स्ट्रैटेजी लेकर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपके लिए मैं जरूर कहूंगा, आपके लिए कोई भी कंपनी चूज करने के बाद उस कंपनी के ऊपर रिसर्च करने के बाद आपको निवेश करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी में उतना पोटेंशियल मुझे नहीं दिखता जो बाकी कंपनी में दिखते हैं। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। तो इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो एक बार स्टडी कर लेना, क्योंकि हर पैरामीटर आपको यहाँ पे दिखेगा कि कंपनी किस बेसिस से काम कर रहा है। कि आप scanner.com साइट में जाइए और पूरा डिटेल्स चेकआउट करिए। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक ले अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।